हेलो, मैं हूँ अभिषेक तिवारी, जीआईटी कंप्यूटर कॉलेज सिमरिया सीधी मध्य प्रदेश से। और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लिस्ट एंड इट्स टाइप इन एचटीएमएल। तो चलिए, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं जीआईटी से जुड़े कुछ विंध्य के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान उनके बारे में बताना चाहूँगा। यह है देवी शकुंतला शिक्षण संस्थान, जो कि शहडोल ज़िले में है, जयसी नगर में। और यहाँ प्रिंसिपल मैडम है दीप्ति तिवारी। तो जो भी शहडोल ज़िले के स्टूडेंट हैं और जयसी नगर के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ शिक्षा अपनी ग्रहण कर सकते हैं या ले सकते हैं। फिर अगला जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है रामपुर नैकिन सीधी में। ये मोबाइल नंबर है और वहाँ डायरेक्टर सर बैठते हैं अमित तिवारी। उनसे आप बात कर सकते हैं, जो भी रामपुर नैकिन या सीधी के स्टूडेंट हैं। एक और है हमारे जीआईटी से जुड़ी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है रीवा साइबर रिसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कंसल्टेंट, वहाँ भी मैं काम करता हूँ। तो जिन्हें सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी काम है, बनवाना है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सीखना है, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो रीवा साइबर रिसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में संपर्क कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं, वो अपना माइनर और मेजर प्रोजेक्ट भी यहाँ से बनवा सकते हैं या यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ये आपके शिवानी टावर ढेकहा रीवा में है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट एंड इट्स टाइप। लिस्ट एंड इट्स टाइप, तो ये मैंने डीसीए पीजीडी से इस टॉपिक को उठाया, पर ये सभी कोर्सों में है, जो भी आईटी से रिलेटेड कोर्स हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कोई भी इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है, तो वो इस वीडियो को डायरेक्ट ना देखकर पहले के वीडियो में जाए, शुरुआत से पढ़ें। अगर आप इस वीडियो से डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखते हैं कि ये जो HTML में लिस्ट है वो क्या है और लिस्ट का महत्व क्या है। रियल टाइम में ही आप जाइए, हकीकत में ही अगर आप जाइए, तो लिस्ट के बिना किसी भी डेटा को संग्रहित करना संभव नहीं है व्यवस्थित रूप से। कहीं का भी डेटा हो, कहीं का भी डेटा हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी कंपनी का हो, चाहे किसी दुकान का हो, कहीं का भी डेटा हो, हम लिस्ट में ही, सूची में ही उसको व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, सरल शब्दों में समझिए। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेजों को सही ढंग, क्रमबद्ध तरीके से रखने के लिए सूची की ज़रूरत पड़ती है। किसी को भी हम सिस्टमेटिक ढंग से, कोई भी डेटा है अगर उसको हम सिस्टमेटिक ढंग से रखना चाहते हैं, तो हमें सूची की या लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और लिस्ट दस्तावेजों के मुख्य भाग को विशेष तरह से दर्शाती है। मतलब जो लिस्ट में मेन मेन पॉइंट होंगे वो हाईलाइटेड होंगे। तो चलिए, यहाँ पे जैसे मैंने उदाहरण में एक अमेजोन की वेबसाइट ले रखा है, और यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है कि अमेजोन के साथ साथ दुनिया की कोई भी वेबसाइट नहीं है जिसमें लिस्ट के बिना काम हो सके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इस पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो यहाँ पे ब्रांड देखिए, यहाँ पे लिखा है और ये लिस्ट है। तो इसमें डेल आ रहा है, एचपी आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है। ये क्रमबद्ध तरीके से रखा है, ये पूरी सूची है कि कितने तरह के लैपटॉप। यहाँ पे देखिए, मैंने लैपटॉप सर्च किया तो कितने तरह के लैपटॉप अमेजोन पे उपलब्ध हैं। साथ ही साथ उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कुछ लैपटॉपों का डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि ये किस कंपनी का है, क्या इसका फ़ायदा है, और कितने में पड़ेगा, क्या क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। पर यहाँ पे बात हो रही थी लिस्ट की, तो हर वेबसाइट में बिना लिस्ट के हम काम नहीं कर सकते। लिस्ट कंपलसरी है। ये एक मैंने छोटा सा उदाहरण लिया है, बाकी आपको हर वेबसाइट में बहुत से उदाहरण मिलेंगे। चलिए, मैं आपको एक बार अमेज़ॉन की साइट खोल के दिखाता हूँ। अमेज़ॉन, और ये मैंने अमेज़ॉन को खोला, तो यहाँ पे आप देखिए, जो अमेज़ॉन ये खुल गया है। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ ये देख रहे हैं, बेस्ट सेलर, मोबाइल, पेंट्री, अमेज़ॉन पे, न्यू रिलीज, ये सब लिस्ट में है। ये सब लिस्ट में आप देख रहे हैं, ये ऑल दोज थिंग्स आर लिस्ट। मतलब ये सब लिस्ट हैं, ये लिस्ट के अंदर का डेटा है। जब हम अभी प्रैक्टिकली करेंगे तब हम और क्लियर होंगे, धीरे धीरे हमें और तेज़ी से समझ में आएगा।
अब देखिए HTML में लिस्ट को 4 तरह से डिफाइन किया गया है। एक अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिफिनीशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। आज हम बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर मतलब जिसका कोई क्रम नहीं है, बस एक सूची है पर इसमें कोई भी डेटा क्रम से नहीं होता, सीरियल वाइज नहीं होता, कोई नंबरिंग नहीं होती, नंबर इस पे नहीं होता कि 1 2 3 4 5 ऐसा कोई नंबर होगा। बस एक लिस्ट बन गई है जिसमें डेटा है हमारा और उसकी डिटेल है बस। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अनऑर्डर लिस्ट वह लिस्ट होती है जिसमें कोई भी डेटा क्रम से नहीं होता। ऊपर चित्र में दिखाया है, उदाहरण है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम डेल को नीचे भी लिख सकते थे, HP को ऊपर भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई यहाँ पे नंबरिंग नहीं है। और इसका उपयोग आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे हम 1 नंबर पे डेल दे देते, 2 नंबर पे HP दे देते, तो हो सकता है लोगों के दिमाग में आता कि सबसे टॉप कंपनी है, जो सबसे टॉप ब्रांड है वो क्या है, डेल है। इस वजह से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ को हम नंबर ना दें, बस ये एक लैपटॉपों की सूची और सब अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं और अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सब लैपटॉप अच्छे हैं। तो देखिए जब हम अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो इसमें मेन 4 चिन्हों का, 4 साइनों का यूज़ करते हैं। पहला है डिस्क, जिसको हम बुलेट भी कहते हैं, डिस्क बुलेट, बुलेट शो करेगा। दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है सर्किल और चौथा है नन। मतलब सूची तो हम दिखाएंगे ही पर कोई भी चिन्ह उसमें नहीं होगा। और ये हमारा जो है आपका सिंटेक्स अनऑर्डर लिस्ट का, UL, UL, U फॉर अनऑर्डर्ड, L फॉर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर ये एट्रीब्यूट है स्टाइल और यहाँ पे हम अपना टाइप देंगे कि हम डिस्क यूज़ कर रहे हैं कि स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं कि सर्किल यूज़ कर रहे हैं। और एक और इस टैग के अंदर टैग है वो है LI। UL मेन टैग है अनऑर्डर लिस्ट का, मेन एलिमेंट है, फिर उसके अंदर सब एलिमेंट है जो उसके अंदर का एलिमेंट है वो क्या है, LI, लिस्ट आइटम। हम सूची बनाएंगे और आइटम का नाम देंगे कि क्या उसके अंदर डेटा हम रखना चाह रहे हैं। ये एग्जाम्पल से और अच्छा क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है कि अनऑर्डर लिस्ट टैग कह लीजिए इसको या एलिमेंट कह लीजिए। इसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट होता है और इसके अंदर एक अतिरिक्त एलिमेंट या टैग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, LI, लिस्ट आइटम। चलिए हम एग्जांपल शुरू करते हैं। एग्जांपल शुरू करने के लिए मैं यूज़ करूँगा आपका नोटपैड। आप अपने हिसाब से अपना एडिटर यूज़ कर सकते हैं। देखिए नोटपैड हमारा खुल गया। अब चलिए हम इसको चालू करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कोई भी HTML फाइल जब हम बनाते हैं तो शुरुआत करते हैं HTML टैग से। और ये हमने यूज़ किया, मैं चालू कर रहा हूँ, HTML टैग ओपन किया और HTML टैग क्लोज़ किया। HTML टैग क्लोज़ करने के बाद जो अगला टैग हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हेड। ये हमने हेड ओपन किया और ये हमने हेड क्लोज़ कर दिया। और हेड के अंदर हम अपना टाइटल दे देते हैं। पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू GIT। ये हमने टाइटल टैग को बंद कर दिया। आप कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना करें। और ये हमारा हेड सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं बॉडी में। बॉडी टैग मैंने ओपन किया और ये हम बॉडी टैग को क्लोज़ कर रहे हैं। बॉडी टैग क्लोज़ होने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। टुडे वी आर लर्निंग अनऑर्डर्ड लिस्ट। आज हम के बारे में पढ़ेंगे, अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। और यहाँ पे देखिए जैसा आपको मैंने सिंटेक्स दिया था, बताया था कि अनऑर्डर लिस्ट का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, क्या होता है, टैग UL को हमने ओपन किया और अनऑर्डर लिस्ट को हमने क्लोज कर दिया। लिस्ट ओपन किया हमने, लिस्ट क्लोज कर दिया। और उसके अंदर हमारा एक और सब एलिमेंट है, सब टैग है LI। लिस्ट को मैंने लिस्ट एलिमेंट मतलब लिस्ट आइटम को मैंने ओपन किया और लिस्ट आइटम को मैंने क्लोज कर दिया। ये देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं
अनऑर्डर लिस्ट में हम अपना स्टाइल या अपना टाइप दे सकते हैं कि हम कौन सा साइन यूज़ करना चाहते हैं, बुलेट यूज़ करना चाहते हैं, डेस्क, स्क्वायर की, या कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चालू करते हैं, स्टाइल यहाँ पे देते हैं और स्टाइल हमने यहाँ पे दे दिया। स्टाइल और टाइप यहाँ पे अभी मैं दे देता हूँ नन। यहाँ पे अभी मैंने क्या दे दिया, नन, और ये हमने क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, सपोज दैट मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे लेता हूँ इस अनऑर्डर लिस्ट में, मैं थोड़ा टेक्निकल शब्द यूज करना चाहूँगा, जैसे ले देता हूँ लैपटॉप, और एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, मोबाइल, और ये हमने लिस्ट टैग को क्लोज कर दिया। चलिए इस फाइल को हम सेव करते हैं। इस फाइल का मैं नाम देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट टेस्ट .html, और इसको हम सेव कर देते हैं। ये सेव हो गई ये फाइल, और चलते हैं हम अपने फोल्डर पे जहाँ मैंने इसको सेव किया। मैंने ई ड्राइव में और HTML प्रोजेक्ट में ये फाइल सेव किया है। इसमें आप देख सकते हैं UL टेस्ट, क्या है ये, UL टेस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट टेस्ट। इसको हम ओपन करते हैं, ओपन विथ गूगल क्रोम। ये देखिए यहाँ पे दो लिस्ट आ गई हैं, दो डेटा आ गया है, लैपटॉप और मोबाइल, लैपटॉप और मोबाइल। और अगर हम इसको यहाँ पे अब देखिए, अगर यहाँ पे हम इसको क्या कर दें, अभी हमने नन किया, 4 तरह का होता है। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्क अगर हम इसको दे देते हैं और सेव करके अगर रन कराएंगे, तो ये जो हमारा डेटा है लैपटॉप और मोबाइल, इसके पहले यहाँ पे बुलेट साइन आ जाएगा, यहाँ पे ब्राउज़र पे यहाँ पे बुलेट साइन आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको रिफ्रेश करके मैंने सेव कर दिया, ये देखिए आ गया बुलेट साइन। और अगर इसके बजाय हम इसमें स्क्वायर दे देते हैं, स्क्वायर अगर हमने दे दिया और इसको हम सेव कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए स्क्वायर हो गया। पहले गोल गोल था, बुलेट था, लेकिन अभी चौकोर हो गया, स्क्वायर हो गया। एक और है हमारे पास सर्किल, उसका भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं लिखे देता हूँ सर्किल। अगर हमने सर्किल लिख के सेव किया, तो हमारा जो डेटा है, जो लिस्ट है, वो सर्किल में शो होगा, ये देखिए। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि अनऑर्डर लिस्ट क्या है। पहले तो आपने ये जाना कि लिस्ट क्या है, HTML फाइल में किसी वेबसाइट में लिस्ट का क्या महत्व है, लिस्ट को हम कितने तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, कितने तरह की लिस्ट होती हैं, इसमें क्या साइन लगता है, किसमें क्या साइन नहीं लगता है। तो आज हम बात कर रहे थे अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गुड डे।